वो कौन वो मॉडिफाई अद्भुत अद्भुत वीर यह कविता आज हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता रामधारी सिंह ने एक रश्मि रथी नामक खंड काव्य लिखा है। उसके प्रथम सर्ग का काव्यांश है। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। यहाँ पर कवि ने अद्भुत वीर यह संबोधन कर्ण के लिए किया है। रश्मि रथी यह खंड काव्य में रश्मि रथी का अर्थ होता है, रश्मि का अर्थ होता है सूर्य की किरण और रथी का अर्थ होता है जो रथ पर सवार होता है। तो सूर्य की किरण नामक रथ पर सवार यह संबोधन कवि ने कर्ण के लिए ही किया है, क्योंकि कर्ण यह सूर्यपुत्र थे। वह कवच और कुंडल धारण किए हुए उन्होंने जन्म लिया था। उनके मुखमंडल पर सूर्य की आभा और तेज था, इसलिए उनके लिए यहाँ पर कवि रामधारी सिंह ने रश्मि रथी तथा अद्भुत वीर इन का संबोधन किया है। अब खंड काव्य का अर्थ होता है एक हिस्सा, मानव जीवन के किसी विशिष्ट हिस्से का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है। महाभारत यह जो है एक महाकाव्य है। द्वापर युग में जितने भी राजा महाराजा या उनसे संबंधित उनके चरित्र संबंधित जो भी घटनाएं थी उसका वर्णन महाकाव्य में व्यास मुनि ने किया है। लेकिन यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का यह रश्मि रथी क्या है, खंड काव्य है। इसमें केवल कर्ण के चरित्र का सजीव चित्रण किया गया है। रश्मि रथी या कुल इसमें 7 सर्ग है। तो जो प्रथम सर्ग है जिसमें दुर्योधन, कर्ण और कुलगुरु कृपाचार्य के आपसी बातचीत के संवाद का इसमें वर्णन किया गया है। रश्मि रथी खंड काव्य के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह एक अपने युग के महान कवि थे, साथ ही साथ यह एक गद्य लेखक भी है। इन्होंने कई सारी निबंध काव्य रचनाएं भी की हैं। रश्मि रथी का प्रथम सर्ग में से अद्भुत वीर लिया गया है। रश्मि रथी इस खंड काव्य में दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य का संवाद बताया गया है। साथ ही जब इसी प्रथम सर्ग में कर्ण का दुर्योधन ने राज्याभिषेक भी किया है। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज समर्पित किया, उन्हें प्रदान किया और उन्हें राजा घोषित किया है। महाभारत में जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा समाप्त हो गई तो उनकी युद्ध कौशल के प्रदर्शन हेतु रंगभूमि में का आयोजन किया गया था। वहां सभी कौरवों और पांडवों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के समय जब अर्जुन अपने युद्ध कौशल का, अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे तो पूरी रंगभूमि का जो प्रेक्षक गृह है, सभी प्रेक्षक एकदम तालियों से, उनकी गूंज से पूरा रंगभूमि गूंजने लगा। उस समय जब तालियों से अर्जुन गौरवान्वित हो रहे हैं, उस समय धनुष पर अपने बाण को उस रंगभूमि में प्रते हैं और अर्जुन को बुलाते हुए कहते हैं, तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी में होता है। तो उस समय अर्जुन का और गोत्र कुछ कर उन्हें रंगभूमि में अर्जुन को ललकारने से मना किया, क्योंकि एक राजा के पुत्र को राजपुत्र या छत्री ही ललकार सकता है। उस समय दुर्योधन आगे बढ़कर कर्ण को अंगराज समर्पित करते हैं, राजा घोषित करते हैं, उनका राज्याभिषेक करते हैं। लेकिन उसी समय पे सूर्यास्त हो जाता है और रंगभूमि का आयोजन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कर्ण के साथ कई बार
अत्याचार हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है और उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब सेनानायक भीष्म थे, तो उन्होंने भी युद्ध से कर्ण को दूर ही रखा। तो इस रश्मिरथी खंडकाव्य में तथा हमारी कविता अद्भुत वीर में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के एक अनोखे वीर के रूप में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। कवि का मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति में तो बल हो या कोई तेजस्वी या बलशाली व्यक्ति हो, हम उसके कुल का, उसके शुरुआत की, उसके आदि पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें उसके तेज को नमन करना चाहिए। साथ ही समाज में समानता होनी चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार की भेदभाव वर्ण का नहीं होना चाहिए। योग्यता को महत्व देना चाहिए, जो कुल को पूछा जाता है, कुलीनता के स्थान पर योग्यता को महत्व देने पर यहाँ पर इस रश्मिरथी खंडकाव्य में तथा हमारी कविता में कवि ने विशेष जोर दिया है। साथ ही कर्मठ था, जो व्यक्ति का कर्म है, व्यक्ति की जो योग्यता है, उसको ही महत्व देने पर विशेष जोर दिया है। तो कर्ण के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, उस पर इस रश्मिरथी खंडकाव्य में वर्णन किया ही रंगभूमि दृश्य यहाँ हमारी कविता में वर्णित किया गया है और यहाँ पर कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कवि का मात्र यही कहना है कि हमें तेजस्वी व्यक्ति को, उसके गुण को, उसकी योग्यता व कर्मठता को महत्व देना चाहिए, नहीं कि उसको वो किस कुल, किस गोत्र या किस वंश का है उसको महत्व देना चाहिए। कुलीनता को हमें, इस तत्व को हमें अब त्याग देना चाहिए। चलो बच्चों, हम अब अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को, बल को, किसी वृंद पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जय अर्थात नमस्कार करना, जग अर्थात संसार, नमन भी का अर्थ नमस्कार है, पुण्य अर्थात पुण्य, अनल अर्थात अग्नि, नर मानव, नमन नमस्कार, तेज जो तेजस्वी व्यक्तियों में तेज होता है, बलशाली व्यक्तियों में बल होता है, वृंद अर्थात किसी भी पेड़ की शाखा जिस पर फूल खिलता है, विपिन अर्थात जंगल, नमस्ते अर्थात नमस्कार करना, फूल सभी जानते हैं, सुधी अर्थात समझदार लोग, गुण जो व्यक्ति विशेष में विशेष गुण होता है, शक्ति होती है, ताकत होती है, आदि अर्थात शुरुआत कहाँ से हुई है, मूल का भी अर्थ होता है स्रोत, जैसे नदियों का हम स्रोत देखते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई है, आदि। अब इस परिच्छेद का बच्चों देखो, कवि का कहना है कि संसार में जहां भी पुण्य अग्नि से क्या करते हैं, कवि उनकी जय करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और साथ ही साथ जिस भी नर में, जिस भी मानव में तेज हो, बल हो, अर्थात वह तेजस्वी तथा बलशाली व्यक्तियों को नमस्कार करते हैं। और इसके अलावा वह कहते हैं, जंगल की किसी भी शाखा पर, किसी भी डाली पर अगर कोई फूल खिलता है तो उस फूल को भी वो क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनका मानना है कि जो सुधी अर्थात समझदार लोग होते हैं, वो केवल गुण और शक्ति को महत्व देते हैं, ये नहीं देखते हैं इस गुण का आदि अर्थात शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका मुख्य स्रोत कहाँ है। इस प्रकार वे समझदार लोग ध्यान नहीं देते। समझदार लोग केवल तेजस्वी बलशाली व्यक्तियों के गुणों तथा शक्ति को ही महत्व देते हैं, उसके आदि अंत तथा उसके कुल, वंश, गोत्र को नहीं पूछते हैं कि वह कहाँ से शुरुआत हुआ है। चाहे राजा के उपवन में खिला हुआ कोई फूल हो या जंगल की किसी डाली पर खिला हुआ फूल हो, दोनों ही फूल क्या है, नमस्कार करने योग्य है। अर्थात कवि गुण को, बल को, तेज को नमस्कार करते हैं, ना ही उसके आदि को नमस्कार करते हैं। तो इस परिच्छेद द्वारा कवि
गुणों को महत्व देने पर विशेष जोर देते हैं। केवल हमें व्यक्ति के योग्यताओं और कर्मठता को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके कुल विशेष को। अब अगला परिच्छेद, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ये द्वापर युग से संबंधित रंगभूमि का वर्णन है। तो उस समय हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय जो कर्ण के साथ अन्याय हुआ, तो उन अन्याय करने वाले व्यक्तियों को कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन कहलाएगा, या श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन कहलाएगा, या पूजनीय व्यक्ति कौन कहलाएगा, या ज्ञानी व्यक्ति। उस समय ज्ञानी पूजनीय व्यक्तियों की पूरी रंगभूमि में सभा थी। तो उन सभी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि वास्तविक रूप से श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो किसी जाति व्यवस्था का ऊंच नीच का भेद न माने कि कौन किस ऊंची जाति का है या कोई नीची जाति का है। जो इस प्रकार का भेदभाव न मान के केवल योग्यता को मानता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रेष्ठ ज्ञानी, कवि के अनुसार। और दया धर्म, अगर किसी दीन दुखी को देखकर व्यक्ति में दया और धर्म की भावना होती है, तो वही व्यक्ति क्या है? पूजनीय है, वही क्या है? पूज्य प्राणी है। और इसके अलावा जिसमें निर्भयता की आग हो, किसी प्रकार का डर या भय न हो, वही क्या कहलाएगा? वास्तविक अर्थों में क्षत्रिय। अगर व्यक्ति में डर है, भय है, तो वो क्षत्रिय नहीं होगा। जिस प्रकार देखो, कर्ण रंगभूमि में आकर ललकाते हुए अर्जुन को उन्होंने ललकारा, तो उनके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं था, वो निर्भय थे। तो कवि के अनुसार क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भयता की आग हो, किसी प्रकार का डर न हो, वह निडर हो, वही वास्तविक अर्थ में क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने या पालन पोषण से कोई क्षत्रिय हो जाता है। उसके आगे कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जो तप और त्याग कर सकता है, तपस्या कर सकता है, त्याग की भावना रख सकता है, ना कि केवल धन का संचय करना या अपने वचन के पालन करते हुए कोई किसी से दक्षिणा मांगना, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगा। यहाँ पर कवि का संबोधन द्रोणाचार्य की तरफ है। जैसे उन्होंने अर्जुन को दिए हुए वचन, श्रेष्ठ धनुर्धर के वचन को रखने हेतु उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। कृपाचार्य जी ने उन्हें वंश गोत्र के बारे में पूछकर कर्ण को रंगभूमि से अलग कर दिया। भीष्म ने भी कुरुक्षेत्र से अपने सेना नायक के काल तक कर्ण को अलग रखा। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि अगर हमारे अंदर तपस्या है, त्याग की भावना है, तो ही ब्राह्मण क्या कहलाएगा? श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगा। और जब तक ऊंच नीच समाज व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा, तब तक कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय या श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं होगा, ऐसा कवि का मानना है। तो यहाँ पर समाज में समानता की भावना की तरफ इस परिच्छेद में कवि अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अगला परिच्छेद, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तेजस्वी व्यक्ति सम्मान अर्थात अपनी प्रशंसा, गोत्र वंश जाति कुल जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा, कर्तव्य अर्थात अपना कर्तव्य, अपने गुण, अपनी कर्मठता, हीन अर्थात छोटी, हीन मूल अर्थात छोटी जाति का, शूद्र जिसे कहा जाता है, क्षुद्र मूल, जग अर्थात संसार, लीक अर्थात रेखा अर्थात अपनी छाप। अब इस परिच्छेद का अर्थ देखो बच्चों, जो भी तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वो समाज में अपने लिए सम्मान, अपने कुल, अपनी जाति का नाम बतलाकर सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं कि मैं इस फला जाति या फला कुल में जन्म लिया है, बल्कि वह अपने कर्तव्य द्वारा पूरे जग में क्या करते हैं? प्रशंसा पाते हैं, सम्मान पाते हैं। फिर भी अगर जग में या संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षुद्र मूल के या हीन मूल के लोगों को देखकर, उनके कुल को देखकर उन्हें गलत या सही समझते हैं, तो
वीर जो होते हैं वे इस बात से विचलित नहीं होते हैं, इससे भयभीत नहीं होते हैं। उन्हें अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता पर पूर्ण विश्वास होता है और अपने योग्यता कर्मठता के आधार पर इतिहास में वो अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। जैसे कर्ण, आज हम जिन्हें पढ़ रहे हैं, द्वापर युग के काल के कर्ण को हम आज भी पढ़ रहे हैं, अर्थात क्यों? उनके गुणों के कारण, उनकी योग्यता के कारण भी आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो भैया वही कवि इस परिच्छेद में कहना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा इतिहास में छाप छोड़ देते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के अपने कुल और गोत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला परिच्छेद बच्चों। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। देखो यहाँ बच्चों, क्षीर का अर्थ होता है दूध और अद्भुत अर्थात अनोखा। सूत अर्थात छोटी जाति में। कुंती को दुर्वासा जी ने वशीकरण मंत्र दिया था, जिसके कारण वह देवताओं का आवाहन करके फल प्राप्त कर सकती थी। तो उसी दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए हुए मंत्र का आवाहन करके कुंती ने सूर्य भगवान का वशीकरण किया। सूर्य भगवान ने कुंती को कर्ण फल स्वरूप पुत्र के रूप में उन्होंने कर्ण को दिया। कर्ण कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए, लेकिन उस समय कुंती जी कुंवारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, अर्थात लोक लाज के कारण उन्होंने कर्ण को पिटारी में रखकर नदी में प्रवाहित कर द्वारा कर्ण का पालन पोषण हुआ और कर्ण के नसीब में माता का दूध भी नहीं था, क्योंकि जन्म लेते ही कुंती जी ने लोक लाजवश उन्हें नदी की धारा में एक झांपी, एक पिटारी में करके प्रवाहित कर दिया। फिर राधा के द्वारा कर्ण का लालन पालन होता है। अधिरथ और राधा सूत वंश के थे, तो सूत वंश में कर्ण का लालन पालन होता है और कर्ण के नसीब में माता का दूध भी नहीं था, क्योंकि जन्म लेते ही लोक लाजवश कुंती ने उन्हें नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया था। तो इन सब विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी कर्ण सभी युगों में, उस युग के सभी युगों में एक अद्भुत वीर के रूप में प्रकट हुए अपनी कर्मठता और योग्यता के कारण। चलो बच्चों, अब आगे का परीक्षित। तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। तन अर्थात शरीर से वह बलशाली थे, एक श्रेष्ठ योद्धा थे, मन से बड़े ही भावुक थे, अगर कोई उसे दान स्वरूप कोई भी चीजें मांगता तो उसे वे दान दे देते थे, स्वभाव उनका दानी वाला था और जाति गोत्र का उन्हें कोई भी अभिमान नहीं था। उन्हें अपने शील का अर्थात अपने स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का तथा अपने पौरुष, अपनी ताकत का उन्हें अभिमान था। ज्ञान ध्यान, वो निरंतर ज्ञान प्राप्ति करने में और ध्यान लगाने में अपना समय व्यतीत करते थे। शस्त्र का
सम्यक अभ्यास करते थे, संपूर्ण अभ्यास उन्होंने अपने शस्त्रास्त्रों का किया और साथ ही इस प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें किसी भी प्रकार का किसी ने कोई मदद नहीं की। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने स्वयं ब्राह्मण अपने को बतलाकर गुरु परशुराम से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपना सुविकास किया, ज्ञान, ध्यान और शस्त्रास्त्र की विद्या उन्होंने प्राप्त की और सम्यक अर्थात संपूर्ण अभ्यास उन्होंने किया। अगला परिच्छेद बच्चों, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। देखो यहाँ बच्चों, कोलाहल अर्थात शोरगुल, पुरी पुरजन अर्थात नगर और नगरवासी, उद्योगी अर्थात हमेशा अपने कर्म में लगा रहना, साधना अर्थात अत्यधिक प्रैक्टिस करना, समाधि, जब योगी जन या तपस्वी समाधि में लीन रहते हैं उसे समाधि कहते हैं। एक कर्म करना, निज अर्थात स्वयं का, अपना, वन्य अर्थात जंगल, कुसुम अर्थात फूल। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कर्ण या किसी नगर में न रहकर वो लोग नगर से दूर तथा नगर के शोरगुल और नगरवासियों से दूर रहकर उन्होंने कठिन साधना की, पूरे तन मन से उन्होंने प्रयत्न किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो समाधि में लीन हो जाते थे और तथा शस्त्रास्त्र की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा स्वयं कर्म करते रहते थे, प्रयत्न करते रहते थे, उसका अभ्यास करते रहते थे। तो इस प्रकार समाज से दूर, जग की आंखों से दूर, जिस प्रकार जंगल में कोई फूल खिलता है तो लोग उसे नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार नगरवासी उसे देख नहीं पाते, उसी प्रकार कर्ण भी ये समाज से दूर जंगल के फूल की तरह ही वह एक योद्धा के रूप में तैयार हुए। अगला परिच्छेद ध्यान दो बच्चों, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पूर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हार, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यहाँ कुसुम का अर्थ बच्चों फूल, उपवन अर्थात बगीचा, अमित अर्थात बहुत बार, कुंज अर्थात बच्चों ऐसे बहुत सारी लताओं का ऐसा झुंड हो, झुरमुट हो जाता है, उसे कुंज कहते हैं। कानन अर्थात जंगल, गुदड़ी बिछौना जो होता है। तो यहाँ पर कवि इस परिच्छेद में कहना चाहते हैं कि फूल केवल राजाओं के उपवन में नहीं खिलते, बल्कि नगर से दूर जंगलों में भी फूल कई बार खिलते हैं। और ये जो प्रकृति का रहस्य है, यह बहुत ही अनोखा रहस्य है, इसे हम सब नहीं समझ सकते। और केवल प्रकृति राजाओं के राजमहलों के मखमलीदार बिस्तरों में ही होनहार बच्चों को नहीं जन्म देती, बल्कि प्रकृति यह झुग्गी झोपड़ियों, छोटी स्थानों पर के गुदड़ियों में भी चुन चुन कर होनहार बच्चों को जन्म देती है। तो ये कवि ने वही कहा है कि गुदड़ी में भी कीमती लाल को प्रकृति छुपा कर रखती है। अच्छा, होनहार और जो स्वभावी व्यक्ति होता है वह केवल राजमहलों में या परिवारों में ही नहीं जन्म लेता है, वह झुग्गी झोपड़ी छोटी जाति में रहते हैं। ये उसका भी और जो जो बादल और रवि अर्थात सूर्य, सूरमा जो होनहार वीर व्यक्ति होता है। युग अर्थात जैसे मैं बताया ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया है। पौरुष अर्थात सामर्थ्य। यहाँ पर कवि कहते हैं तो बादलों के बीच में बहुत समय तक सूर्य छुपकर नहीं रह सकता है, बादलों के छटते ही सूर्य अपनी आभा प्रकट करता है। उसी प्रकार किसी युग में अगर वीरों की उपेक्षा होती है, उनकी अवहेलना होती है, तो वह वीर व्यक्ति बहुत समय तक उस समाज की अवहेलना या उपेक्षा को नहीं सह सकता है। समय पाते ही वो क्या करता है
अपने पौरुष की जो है उसके अंदर जो सामर्थ्य की आग है, जो उसकी वीरता की आग है, वो सबके समझ वो क्या करता है, प्रकट करता है। आखिर उसके अंदर जो जवानी की युग की आग जो होती है वो सबके सामने उसे वो प्रकट कर कर ही रहता है। उसी प्रकार कर्ण ने भी अपने अंदर के सामर्थ्य, अपने अंदर के योद्धा को रंगभूमि में सबके समझ प्रकट करने का प्रयत्न किया। किसी भी युग की अवहेलना या उपेक्षा से वे नहीं घबराए। अगला परिच्छेद। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है दूर। देखो बच्चों, जब रंगभूमि सजी हुई थी उस समय अर्जुन अपने युद्ध कौशल से पूरे प्रेक्षकों के बीच में अनोखा समा बांध देते हैं, सभी को अभिभूत कर देते हैं। तो सभी क्या कर रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट से अर्जुन का सम्मान बढ़ा रहे थे और जिसके कारण अर्जुन गर्व में फूले नहीं समा रहे थे। उसी समय सरासन अर्थात धनुष बाण, अपने धनुष पर बाण को साधे हुए भीड़ को चीरते हुए कर्ण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, साथ अचानक प्रवेश करते हैं और अर्जुन को ललकारते हुए कहते हैं कि तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है दूर। अर्थात अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ धनुर्धर का जो वचन दिया था, उस वचन को अर्थात उस ख्याति को, उस यश को कर्ण कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारी इस ख्याति को 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ, वह अपनी योग्यता और अपनी कर्मठता प्रदर्शित करके। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, अर्जुन को ललकारते हैं। महाभारत के सीरियल में तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों कि किस प्रकार कर्ण जयमाला हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के गले में अर्पित करते हैं और वे अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए अर्जुन को ललकारते हैं। लेकिन उसी समय कुलगुरु कृपाचार्य गोत्र वंश पूछकर कर्ण को रोक देते हैं। अब हमारी अद्भुत वीर कविता में केवल इतना ही वर्णित है, लेकिन इसके आगे का सारा दृश्य बच्चों तुम लोगों ने महाभारत में देखा है। फिर किस प्रकार दुर्योधन आगे बढ़ते हैं, कर्ण की मदद करते हैं, उन्हें अंगराज सौंपते हैं और उनका राज्याभिषेक करते हैं, उनके साथ मित्रता करते हैं। तो इस पूरे पाठ में रंगभूमि का ही वर्णन किया गया है। कोई अगर प्रश्न हो तो पूछो बच्चों। कोई प्रश्न बच्चों? तो इस कविता के द्वारा कवि तेज को नमन करने के लिए समाज में समानता, कुलीनता छोड़कर योग्यता और कर्मठता को प्रधानता देने की ही प्रेरणा दी है। अगर कोई प्रश्न है बच्चों पूछो, नहीं है तब तक मैं तो आप लोगों को स्वाध्याय के बारे में बता देती हूँ। अगर किसी को प्रश्न है तो बीच में आप अपना हाथ उठा सकते हो। देखो दृश्य तुम लोग देख सकते हो बच्चों, किस प्रकार कर्ण रंगभूमि में प्रवेश करते हैं और अर्जुन को ललकारते हैं और कुलगुरु कृपाचार्य कर्ण से उनके वंश गोत्र को पूछते हैं। कर्ण स्वाध्याय पे ध्यान दो बच्चों। कर्ण के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? कुंती के पुत्र थे इसलिए कौन्तेय, अंगरज और वो सूर्य के पुत्र थे इसलिए सूर्य पुत्र। तो उनके 4 नाम हो जाएंगे, कौन्तेय, राधेय, सूर्यपुत्र, अंगराज। अब उसके पश्चात देखो बच्चा श्रेष्ठ ज्ञानी। अभी हम लोगों ने पढ़ा श्रेष्ठ ज्ञानी कौन होगा? जो ऊंच नीच का भेद न माने, वही क्या होगा? श्रेष्ठ ज्ञानी। जिससे दया धर्म हो, धर्म है जिसमें निर्भयता हो। यहाँ बच्चों छत्री वही रहेगा जिसमें क्या रहेगी? निर्भयता की आग, निडर होगा वो। और उसके आगे आखिरी वाला जिसमें तप त्याग हो वो क्या होगा? श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा। जिसमें तप त्याग की भावना होगी वह श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा। कर्ण और अर्जुन उसमें क्या बताना है? साम्य और भेद।
क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। कर्ण और अर्जुन दोनों ही क्या थे, कुंती पुत्र थे, और साथ ही दोनों क्या थे, श्रेष्ठ धनुर्धर थे। ये दोनों की क्या हो गई, समानताएं होंगी, एक जैसे गुण दोनों में थे। अब उसके बाद भेद, अलग अलग क्या बातें थी। कर्ण का लालन पालन शूद्र परिवार में हुआ, अर्थात वो सूत पुत्र कहलाए, और अर्जुन का लालन पालन राजमहल में हुआ, इसलिए वो क्या कहलाए, राजपुत्र। तो भेद क्या हुआ, सूत पुत्र और राजपुत्र। कर्ण के गुरु थे द्रोणाचार्य, अरे सॉरी, कर्ण के गुरु थे परशुराम और अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो यहाँ गुरु का भेद है, कर्ण के गुरु परशुराम और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य। और कर्ण ने स्वयं अपना सुविकास किया था, स्वयं उन्होंने गुरु की खोज की, स्वयं अपने गुणों का विकास किया था। अब देखो कर्ण की विशेषताएं, अभी हम लोगों ने कविता में पढ़ा, तन से कैसे थे, समरसूर, मन से भावुक थे, स्वभाव से कैसे थे, दानी थे, और उन्हें किसका अभिमान था, शील का और पौरुष का, शील तथा पौरुष का अभिमानी, उन्हें अपने स्वभाव और अपनी वीरता का अभिमान था। कोई प्रश्न पूछो बच्चों। किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा देखो, भिन्नार्थक शब्द जलद। हेलो हाँ सर बोलिए बोलिए। मिस, रंगभूमि की रणभूमि। रंग बेटा, रंग, रणभूमि जहाँ युद्ध होता है, आमने सामने युद्ध होता है, लेकिन रंगभूमि में केवल अपने कला का, अपने गुण का प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू नहीं होते। रणभूमि और रंगभूमि दोनों में बहुत अंतर है बेटा। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी तब वो रणभूमि थी, वहां युद्ध हो रहा था, रण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल अपने कला का, अपने गुण का प्रदर्शन हो रहा था। दोनों बहुत अंतर है, ये रंगभूमि है बेटा। ओके मिस, थैंक यू। हाँ हाँ, और कोई प्रश्न बच्चों। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम पूज्य प्राणी मतलब, जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जो भी हमारे पूजनीय होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जैसे वहां बहुत सारे पूजनीय व्यक्ति थे रंगभूमि में, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, बहुत सारे महान व्यक्ति वहां पे थे, तो सब पूजनीय व्यक्ति थे। तो उन पूजनीय व्यक्तियों पर यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कटाक्ष किया है। अगर आप में दया धर्म की भावना नहीं है तो आप पूज्य प्राणी नहीं है। उन लोगों ने कर्ण की वीरता को देखकर भी उन पर दया धर्म नहीं दिखाया, इसलिए उन पर यह कटाक्ष किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। ओके मैम। और कोई प्रश्न हेलो टीचर, बच्चों। गुड मॉर्निंग। जी बच्चों। हेलो टीचर, सरासन बोलो। मतलब क्या होता है? बेटा धनुष सरासन बाण, धनुष बाण, धनुष बाण, धनुष बाण। और पौरुष? पौरुष बेटा अपनी वीरता, जो हमारे अंदर काबिलियत, हमारा सामर्थ्य। देखो सरासन, ये कर्ण अपना सरासन साधे हुए घुसे है ना रंगभूमि में। पौरुष वीरता, सामर्थ्य। और टीचर कारण मतलब जंगल होता है क्या? हाँ बेटा, कानन अर्थात जंगल, कुंज कानन में अर्थात जंगलों के कुंजों में जो फूल खिलते हैं, कानन अर्थात जंगल, विपिन अर्थात भी जंगल। और जलद मतलब बादल? हाँ, जलद का अर्थात बादल भी होता है बेटा, कपूर भी होता है, जो उसकी बूंदे होते हैं बाद में क्या होती है, कपूर में परिवर्तित होती हैं। हाँ, जलद अर्थात बादल। और टीचर अवहेलना मतलब? अवहेलना अर्थात जिसकी उपेक्षा करना, जिसे कोई ध्यान नहीं देता है उसकी तरफ बिल्कुल भी, अवॉइड करना जिससे हम कहते हैं बेटा। टीचर अपमान नहीं होएगा? नहीं नहीं बेटा, अपमान नहीं, यहाँ पर कर्ण का अपमान नहीं हुआ है, केवल उनके कुल वंश को पूछकर उनको अवॉइड किया जा रहा है, ताकि वहां पे केवल क्षत्रियों को ही महत्व दिया जा रहा था। अपमान किसी प्रकार नहीं हुआ है, इसे अपमान नहीं कहते बेटा। और उन्हें उपेक्षा की गई है, अवॉइड किया गया है, उनको यह और बताया गया है कि ये रंगभूमि केवल क्षत्रियों के लिए है। हाँ। और टीचर उपवन मतलब बगीचा? हाँ, उपवन अर्थात बगीचा। थैंक यू टीचर। धन्यवाद बेटा। और कोई प्रश्न बच्चों, 3 मिनट और है, पूछ लो अगर कोई मिस प्रश्न उनको बच्चों। इग्नोर किया गया है ना? हाँ बेटा, अवॉइड किया गया है,
बस उनको यही कहा गया है केवल क्षत्रिय वंश के लोग इस रंगभूमि में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तुम अगर क्षत्रिय हो तो अपने कुल और वंश का नाम बताओ। थैंक यू। ओके टीचर हाँ बेटो, हाँ बोलो बेटा। टीचर इसका क्वेश्चन 6 लिखा है, भिन्नार्थक शब्द का वाक्य में हाँ बेटा, प्रयोग जैसे कीजिए। जलद, जलद का मतलब बेटा बादल भी होता है और कपूर भी होता है। तो इस जलद का तुम दो प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि आकाश में जलद घिराए, या इस प्रकार प्रयोग कर सकते हो कि आरती में हम जलद का प्रयोग करते हैं, कपूर जलाते हैं ना हम आरती में। यस और इसी टीचर। प्रकार फूल, फूल होता है उसका मतलब पुष्प भी होता है और प्रसन्न होना, कहते हैं ना फूला समाना, यानी खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसका भी दो प्रकार से उपयोग कर सकते हो कि हम बालों में पुष्प लगाते हैं, या राम परीक्षा में प्रथम आने पर फूला नहीं समाया, इस प्रकार वाक्य प्रयोग कर सकते हो। कर्ण का भी कर सकते हो, कर्ण का मतलब कान भी होता है, और कर्ण यहाँ पे तुम्हारे कुंती पुत्र भी है, उसका भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि कर्ण में हम बाली पहने हुए हैं, या फिर कर्ण यह कुंती पुत्र थे, इस प्रकार वाक्य प्रयोग हो सकता है। एक ही शब्द के दो अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ। जैसे कनक का होता है, कनक का एक अर्थ तो सोना भी होता है और एक अर्थ धतूरा भी होता है। और कोई प्रश्न बच्चों? टीचर हाँ बोलो बेटा। कुसुम कहाँ खिलते हैं? बेटा जो भी कुसुम का पौधा होगा, जो फूल होगा वहां पर कुसुम खिलेगा। चाहे वो राजा के बगीचे में कोई फूल का पौधा होगा वहां पर खिलेगा, या जंगल में कोई पौधा होगा उस पर भी फूल खिलेगा। फूल जंगलों में भी खिलते हैं और राजाओं के बगीचों में भी खिलते हैं, फूल की डाली पर, वृंत पर खिलते हैं। थैंक यू टीचर। ओके बेटा। और कोई प्रश्न बच्चों? 1 मिनट और है, पूछो जल्दी। हेलो मिस, हाँ बोलो बेटा। क्षीर मतलब क्या होता है? छीन, हीन, क्षीर। क्षीर बेटा दूध, दूध लिखा ना बेटा, जननी का क्षीर। तो कुंती के दूध का प्राशन नहीं किया था कर्ण ने, जन्म लेते ही कुंती ने उन्हें प्रवाहित कर दिया था। क्षीर का मतलब होता है बेटा दूध। और पिटारी? बेटा पिटारी, हाँ पिक्चर में देखा ना तुम लोगों ने बेटा, झांपी की तरह, जैसे पहले जमाने में ये बांस का बना हुआ ऐसा पिटारी रहता था जिसमें गांव में मिठाइयां वगैरह भी जाती थी, या कोई पिटारा, डिब्बा। पिटारी मतलब डिब्बा, झांपी कह सकते हैं। और लीक? लीक मतलब रेखा, लीक। छाप, रेखा भी है, यानी छाप अपनी पहचान छोड़ जाती है। जैसे ये व्यक्तियों को हम आज भी पढ़ रहे हैं ना, ये व्यक्ति अमर हो गए, अपनी पहचान छोड़ गए। जैसे जो सामान्य व्यक्ति होता है वो जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे कोई जानते नहीं है, लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे कई सदियों तक, कई युगों तक हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो अपनी छाप, अपनी लेख छोड़ जाते हैं। और कोई प्रश्न? हेलो मैम, बोल बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम सौम्याक मतलब क्या? सम्यक अर्थात संपूर्ण, पूरा, सम्यक अर्थात पूर्ण। उन्होंने अपने पूरा अभ्यास किया, शास्त्रों का भी और ज्ञान का भी, ध्यान का भी। सम्यक अर्थात पूरा, संपूर्ण। पूरे रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग के काव्यांश अद्भुत वीर में कवि ने हम बच्चों को, अर्थात हमारे भारत देश के भावी नागरिकों को यही प्रेरणा दी है कि समाज में समानता हमें लानी है, किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव समाज में नहीं रखना है, इस कुरीति को समाज से संपूर्ण तरह से समाप्त करना है। तो अपने भारत के भावी नागरिकों को, बच्चों को यही सीख कवि ने दी है। धन्यवाद बच्चों।